हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे कॉम्बिनेशंस की। कभी कभी क्या होता है कि अगर हमें n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दिए गए हों और हमें उसमें से 8 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स अरेंज नहीं करने हैं, चूज करने हैं, तो हम क्या करें? इन दैट केस हम कॉम्बिनेशंस यूज करते हैं, जहां पर द नंबर ऑफ सेलेक्शंस of R objects from the given n objects is denoted by NCR, जहां पर NCR जो है वो होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल R इंटू फैक्टोरियल n माइनस R। अब अगर हम कॉम्बिनेशंस कर रहे हैं तो ये कॉम्बिनेशंस के कुछ फॉर्मूले भी हमारे लिए समझने बहुत ज़रूरी हैं और इन्हें याद रखना भी ज़रूरी है, जैसे कि NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर NC0 लिखूं तो क्या आएगा? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 0 इंटू फैक्टोरियल n विच इज इक्वल टू 1। ठीक है। और अगर मैं NCN लिखूं तो क्या आएगा? फैक्टोरियल n अपॉन R की जगह हो जाएगा फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल n माइनस n, जो कि फिर से 0 और हमें मिलेगा 1। तो आप देख सकते हैं कि NC0 इज इक्वल टू NCN माइनस 0, हेंस दिस इज सेटिस्फाइड। ठीक है। इसी तरीके से NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू N प्लस 1 CR होता है। ऐसे ही करके हम इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। और साथ में n इंटू n माइनस 1 CR माइनस 1 इज इक्वल टू विद इन द ब्रैकेट्स n माइनस R प्लस 1 इंटू NCR माइनस 1 होता है। ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो हमें याद रखने होंगे हमारे कॉम्बिनेशंस को समझने में। ओके, तो अब आइए हम कॉम्बिनेशन में इस क्वेश्चन को समझते हैं कि अगर हमें दिया हुआ है कि 27 बॉयज़ हैं एक क्लास में और 14 गर्ल्स हैं, और टीचर को उसमें से एक बॉय और एक गर्ल को सेलेक्ट करना है कॉलेज के फंक्शन में रिप्रेजेंट करने के लिए, तो टीचर के पास कितने वेज हैं इनको सेलेक्ट करने के लिए? ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया है कि क्या अरेंजमेंट्स होंगे या हम स्टूडेंट्स को कैसे अरेंज कर सकते हैं या कैसे बैठा सकते हैं, ऐसा नहीं कहा गया। हमें 27 बॉयज़ में से एक बच्चा सेलेक्ट करना है और 14 गर्ल्स में से एक लड़की को सेलेक्ट करना है। देन व्हाट इज द सिलेक्शन प्रोसीजर? तो हम लिख सकते हैं, हियर द टीचर हैज टू परफॉर्म, हियर द टीचर इज टू परफॉर्म टू सेलेक्शंस और 2 ऑपरेशंस। टीचर को 2 इवेंट्स करनी होगी। पहली इवेंट क्या होगी? फर्स्ट इवेंट, चूज अ बॉय फ्रॉम 27 बॉयज, और ये बन जाएगा 27C1। देन चूज अ गर्ल फ्रॉम 14 गर्ल्स, तो ये क्या बन जाएगा? 14C1। ठीक है। अब बात है कि टीचर ये दोनों जो चीज़ें हैं वो एक साथ कर सकता है, तो हमारे पास नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज ये हो जाएंगे हमारे पास 27C1 इंटू 14C1 इज इक्वल टू 27 इंटू 14, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। लेट अस अंडरस्टैंड वन मोर क्वेश्चन। नाउ इन दिस क्वेश्चन इट इज सेड अ बॉय हैज 3 लाइब्रेरी टिकट्स, यानी उसके पास 3 बुक्स उसे लाइब्रेरी से अलाउड हैं कि वो इशू करा सकता है, एंड 8 बुक्स ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द लाइब्रेरी, और 8 बुक्स ऐसी हैं लाइब्रेरी में जिसमें वो इंटरेस्टेड है, वो जिसे बोरो करना चाहता है। ठीक है। अब क्या है क्वेश्चन कि इन 8 बुक्स में से
ही डज नॉट वॉन्ट टू बोरो मैथमेटिक्स पार्ट 2। अगर वो पार्ट 1 को बोरो नहीं करता है तो इसका मतलब वो अगर पार्ट 1 को बोरो करता है तो ही वो पार्ट 2 को बोरो करेगा, वरना वो पार्ट 2 को बोरो नहीं करेगा। ठीक है, तो अब इन मेनी वेज कैन ही चूज द 3 बुक्स टू बी बोरोड। तो अब सबसे पहली बात आती है, वो बात है कि बॉय जो है, मैं कहती हूँ कि वो बोरो करता है पार्ट 2 को, बोरोज पार्ट 2 एंड पार्ट 1। लेट अस सपोज कि पार्ट 2 को भी बॉय ने बोरो कर लिया और पार्ट 2 को, इसका मतलब 2 बुक्स तो उसने ले ली। अब कितनी बुक्स बची उसे बोरो करने के लिए? 1। ठीक है, नाउ बुक्स टू बी बोरोड और बुक्स टू बी चूजन। अब 2 चूज कर ली, मैथ्स पार्ट 1 और पार्ट 2। नाउ बुक्स टू बी चोजन, कौन सी होगी बुक वो चूज करने के लिए? बची कितनी? 1 बुक। 1 बुक चूज करने के लिए बची उसके पास, आउट ऑफ कितनी बुक्स? 8 - 2 6 बुक्स में से। देखिए ध्यान से, बॉय ने बोरो की पार्ट 2 और पार्ट 1 मैथ्स की, इसका मतलब 2 बुक्स उसने बोरो कर ली हैं। अब बॉय को सिर्फ 1 बुक बोरो करनी है। कितनी बुक्स बची हैं बोरो करने, जिसमें से वो 1 बुक को बोरो कर सकता है? वो 6 बुक्स बची हैं, क्योंकि 8 में से 2 तो वो पहले ही ले चुका है। अब उसमें से 1 उसे और लेनी, तो उसको क्या करना है? इन 6 बुक्स में से 1 बुक्स को चूज करना है। सो द नंबर ऑफ वेज टू चूज क्या हो गए? 1 बुक फ्रॉम 6 बुक्स, वो हो गया 6C1। ठीक है, अब आते हैं नंबर 2 कि बॉय जो है ना तो वो पार्ट 1 लेता है ना पार्ट 2 लेता है। बॉय डज नॉट बोरो पार्ट 2 एंड पार्ट 1। ना तो वो पार्ट 2 लेता है ना वो पार्ट 1 लेता है। ठीक है, अगर मैं कहूं कि वो अभी पार्ट 2 नहीं लेता है, क्योंकि कंडीशन क्या दी हुई है कि वो पार्ट 2 लेगा अगर उसके पास पार्ट 1 है, लेकिन पार्ट 1 के लिए कोई कंडीशन नहीं दी गई है। इसका मतलब हम पार्ट 1 वो ले सकता है, पार्ट 2 नहीं ले सकता है अगर उसके पास पार्ट 1 वो चूज नहीं करता है तो। पर पार्ट 1 चूज करने के लिए वो फ्री है, वो पार्ट 1 चूज तब भी कर सकता है जब वो पार्ट 2 को नहीं चूज करता है। ठीक है, ये एक कंडीशन है। तो अब कितनी बुक्स बची? नाउ बुक्स अवेलेबल, वो पार्ट 2 चूज नहीं करता है। बुक्स अवेलेबल कितनी है? अब 7 बुक्स आर अवेलेबल। 8 - 1, क्योंकि पार्ट 2 को वो चूज नहीं कर रहा है, तो कितनी बुक्स बची? 7 बुक्स बची। अब उसे 7 में से कितनी लेनी है? नाउ नंबर ऑफ वेज टू चूज 3 बुक्स, उसे ऑल 3 लेनी है, अभी उसने 1 भी नहीं ली है, फ्रॉम 7 बुक्स। कितनी हो गया? 7C3। ठीक है, नंबर ऑफ वेज टू चूज 3 बुक्स फ्रॉम 7 बुक्स इज 7C3 एंड हेंस द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज आर 6C1 plus 7C3 is equal to, this is 41 answer. Now let us understand one more question. इस क्वेश्चन में कहा गया है एक कॉन्वेक्स पॉलीगन है जिसके 44 डायगोनल्स हैं। तो हमें पता करना है उसकी साइड्स कितनी है। व्हाट आर द नंबर ऑफ साइड्स दैट पॉलीगन हैव। So let us assume that the number of sides are n. Okay, how do we get a diagonal? We get a diagonal when we join 2 points from n points. Okay, so diagonal आने का तरीका कितना हो गया? nc2। कैसे हम किसी n पॉइंट्स में से
2 पॉइंट्स को लेंगे तो हमें डायगोनल मिलेगा। ठीक है, तो क्या तरीका हो गया, नंबर ऑफ डायगोनल्स हमें कैसे मिल सकते हैं, जब हम n पॉइंट्स में से कोई 2 पॉइंट्स को चूज कर ले और उनको ज्वाइन कर दें तो हमें नंबर ऑफ डायगोनल्स मिल जाते हैं। ठीक है, लेकिन हमें एक साइड भी मिलती है व्हेन वी ज्वाइन 2 पॉइंट्स। तो अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो इस NC2 में ये जो है ये डायगोनल्स भी इंक्लूडेड हैं और साइड्स भी इंक्लूडेड हैं। सो आई कैन राइट हियर द नंबर ऑफ choosing diagonals is NC2 plus number of choosing or number of ways of choosing diagonal plus sides। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, ये NC2 हो जाएगा हमारा। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या हो जाएंगे, NC2 में से साइड्स को मैं माइनस कर दूं, सो NC2 माइनस n। ठीक है ना, देखिए ध्यान से, नंबर ऑफ डायगोनल्स हमारे क्या होंगे, NC2 माइनस n। कैसे होंगे ये, क्योंकि नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग डायगोनल, n पॉइंट्स में से हम 2 पॉइंट्स को चूज करेंगे तो डायगोनल भी आएंगे और साइड्स भी आएंगे। ठीक है ना, क्योंकि हमें कोई भी पॉलीगन होगा उसके अगर किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं तो हमें एक डायगोनल भी मिल सकता है और हमें एक साइड भी मिल सकती है। तो इसका तरीका हो गया नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग डायगोनल प्लस साइड्स इज इक्वल टू NC2। साइड्स उसमें से कितनी है, n, तो हमने वो माइनस कर दिया, हेंस द नंबर ऑफ डायगोनल्स आर NC2 माइनस n। अब नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने दिए गए हैं, 44, हेंस NC2 माइनस n इज इक्वल टू 44। NC2 कितना हो गया, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल माइनस n इज इक्वल टू 44। यहाँ से हमें क्या मिल गया, n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस n इज इक्वल टू 44। जब मैं इसे सॉल्व करूंगी तो मुझे मिलेगी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ n² माइनस 3n माइनस 88 इज इक्वल टू 0। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा n माइनस 11 और हमें मिलेगा n प्लस 8, हेंस इट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें n की 2 वैल्यूज मिल गई, एक 11 और एक माइनस 8। हम माइनस 8 नहीं चूज कर सकते हैं, हेंस n इज इक्वल टू 11। सो द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन आर 11. This is the answer of the given question.